ताले यहाँ के अधिकारी को सौंपा जा रहा है। इसलिए सौंपा जा रहा है कि अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो इस कार्यालय को बंद करके यहाँ पर ताला लगा दिया जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा। जो मोर्चा ना भूतो ना भविष्य ऐसा होगा और यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। गए साल तक गणेश चतुर्थी आते ही खड्डे बुझ जाते थे, इस साल क्यों नहीं हुआ है? परिवर्तन का जो नारा लगाया था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, लोग पछता रहे हैं। लापरवाही अधिकारी करते हैं, परिवर्तन का नाम ले लेते हैं आप लोग। वो जाके खाली सीट गरम करके ना आए, वो अपने तालुका के लिए निधि लाए, जेडपी से फंड लाए, विभिन्न योजना से फंड लाए। अधिकारी से हफ्ता मांगता है लोक प्रतिनिधि। उस साइड में धार डाली, उधर होटल में, लेकिन यहाँ उनके लोगों के होटल चल रहे, रिसोर्ट चल रहे, रात के कितने बजे तक, वहाँ क्यों नहीं जा रही है वो? हम लोग, हमारे स्वप्निल कौड़ी है, हम रात को खड़े थे और हम लोगों ने रास्ता बनाया। अगर सरकार बहरी है तो इन्हें उठाने के लिए बम फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, तमाम लोगों की जाने जा रही हैं। संवेदनशीलता के साथ में इस बात को समझेंगे आप और काम को थोड़ी गति देंगे तो लोगों को सहूलियत होगी और इन्हें भी आने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस आधार पर आप क्या समय सीमा दे रहे हैं? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं वसई में PWD कार्यालय के बाहर उपस्थित, मेरे साथ जो लोग उपस्थित है ये बहुजन विकास अघाड़ी के लोग हैं। आज ये यहाँ पर अपना आंदोलन लेकर पहुंचे हुए थे, सड़कों की जो अवस्था है उसके लिए, जहाँ पर PWD जिम्मेदार है उसी विषय पर सवाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ताले ठोको आंदोलन को नाम दिया गया था। क्या कुछ मसला है, बातचीत करेंगे। इस समय हमारे साथ यहाँ पर PWD से डिप्टी इंजीनियर भी उपस्थित है, संजय यादव उनका नाम है, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले मसला जानते हैं, क्या कहेंगे सर, क्या मसला है पूरा? मसला ये है, गए 3-4 महीने से अर्नाला वसई ये राज्य मार्ग है, 83 राज्य मार्ग है और इस राज्य मार्ग की अवस्था बहुत ही बुरी हो चुकी थी। बहुत ही खड्डे इस रास्ते पे थे, जिसका दौरान दिन भर में 4 या 5 हादसे एक्सीडेंट होते थे और इसमें बहुत लोग परेशान थे। इस रास्ते पे कम से कम 20 या 25 स्कूल है, बच्चों का आना जाना रहता है और ये जो रास्ते है ये गणेश चतुर्थी के आसपास में खड्डे बुझने चाहिए थे, पर ये हुआ नहीं है। आज नवरात्रि का समय चालू है, नवरात्रि के समय में भी ये हो नहीं रहा है। तो हम लोगों ने पत्र व्यवहार करके यादव साहब के पास ऑलरेडी बताया था उनको, पर फिर भी ये हुआ नहीं। निधि की कमी है, बाद में बारिश का रीजन है, ऐसे बहुत सारे कारण इनके तरफ से बताए गए। तो आज हम लोगों ने ताला ठोका आंदोलन का ऐलान किया था। इस दौरान हम आके उनसे बातचीत की, उनके पास से 8 दिन के अंदर ये सब रास्ते हमी पत्र के दौर पे हम लोगों ने लिख के ले लिए है कि 8 दिन में ये रास्ते पे पड़े हुए खड्डे पूरे बुझा देंगे। यदि 8 दिन में ये नहीं कर रहे हैं तो हम लोग बड़ा मोर्चा, भव्य मोर्चा का ऐलान यहाँ पे ही कर रहे हैं। जो मोर्चा ना भूतो ना भविष्य ऐसा होगा और यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। ये सब हम लोगों ने बातचीत के दौरान यादव जी से कहा है और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले गए साल तक गणेश चतुर्थी आते ही, त्योहार आते ही रास्ते का जो हुलिया रहता था वो बदल जाता था, खड्डे बुझ जाते थे, इस साल क्यों नहीं हुआ है? क्या लगता है आपको? परिवर्तन, अच्छा। परिवर्तन का जो नारा लगाया था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, लोग पछता रहे हैं। आपको पता है तालुका के विभिन्न विभागों से लोगों को अभी कंटाला आ चुका है कि कुछ काम करते नहीं है, खाली रील्स बनाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, रात को आते हैं, रास्ता करो, कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं किया वो नहीं किया और खड्डे बुझते नहीं है। रात को इतना एक्टिवली काम करते हो तो रास्ते में खड्डे क्यों है? मेरा सवाल ये है कि ये ताला ठोको, देखिए ताला आ गया है, लापरवाही अधिकारी करते हैं, परिवर्तन का नाम ले लेते हैं आप लोग। परिवर्तन का और अधिकारी की लापरवाही से कैसे आप जुड़ाव कैसे कर रहे हैं? लोक प्रतिनिधित्व का काम है कि मंत्रालय में या अधिवेशन के दौरान वो जाके खाली सीट गरम करके ना आए, वो अपने तालुका के लिए निधि लाए, जेडपी से फंड लाए, विभिन्न योजना से फंड लाए और ये रास्ते करे। लोक प्रतिनिधि जाके विधान भवन के गेट पे आज का 5वां दिन, आज का 4था दिन ऐसे फोटो निकाल के डाल रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे और काम हो नहीं रहे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये नाराजगी का सुर अपने जनता से निकलेगा ही ना, वो तीव्र हो रहा है। लेकिन उनका कहना है जो काम करता है उसके पास ही रील का कंटेंट रहेगा। काम क्या करते हो? जाके जहाँ काम चल रहा है वहाँ सभा में वसई विरार की आवाज को पहुंचाते हैं, काम यही कर रहे हैं कि जो काम अधिकारी लोग आप बोल रहे हैं काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं, वहाँ जाके पहुँचाना ये है, रास्ता हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है क्या, और वहाँ से रील बनाने का यही काम चल रहा है। यदि आपका असल वाला काम ये है कि मंत्रालय से या विधान भवन में आप जाते हो तभी मुद्दों को मांडना और वहाँ से फंड लेके आना, वो काम नहीं हो रहा है तो काम कैसे हो रहा है? सर आप बेहद आतुर दिख रहे हैं मुझे, वहाँ से आप यहाँ शिफ्ट हो गए अपनी बात रखने के लिए, क्या कहना चाह रहे हैं? रात को लोक प्रतिनिधि जो है तो रात को 2 बजे बाहर पे डालती है, रात को दारू के बाहर पे। हाँ, रेट डाला था उन्होंने। हाँ, रास्ता मालूम नहीं है, रास्ते पर डालो ना, काम किया ना सड़क पर, अधिकारी पर काम करो ना। अधिकारी पर उन्होंने फटकार लगाई थी कि अधिकारी से हफ्ता मांगता है लोक प्रतिनिधि, अधिकारी से हफ्ता मांगता है। पकड़ा ना चंदा चिचाड़, 1 कोटी 7 लाख, एक किधर से है पैसा, एक किधर से है पैसा, 1 कोटी 7 लाख दूल्हे में। हाँ, किससे पैसे लिया? ऑफिसर से ना। आप भी कुछ कह रही थी। वो
साइड में दाद डाली उधर होटल में, लेकिन यहाँ उनके लोगों के होटल चल रहे, रिसोर्ट चल रहे रात के कितने बजे तक, वहाँ क्यों नहीं जा रही है वो? लोगों और की सड़कों का उधर वैसे साइड में है, हमारे इधर आई है, हम लोग बताएंगे कैसा रास्ता होता है। हम लोग हमारे स्वप्निल कवड़ी है, हम रात को खड़े थे और हम लोगों ने रास्ता बनाया, बन वो गया। लोग कहते हैं आपके नेता काम ही नहीं करते थे, कभी सड़क पर उतरते नहीं थे, एसी में रहते थे। अच्छा, हम तो लोग है। का जैसे सड़क पे कोई नहीं उतरते हैं, इन लोग अभी आए। अच्छा, फोटो आपने हाँ। निकाल के पोस्ट नहीं किया तो कैसे विश्वास करेगा कोई? किया है फोटो, वो रील बिल नहीं बनाते, लेकिन फोटो तो पोस्ट करते हैं। रील नहीं बनाती बहुत और ज्यादा। नेता सगळे आप देख लो, ग्राउंड पातली पे उतर के काम करते, रील बनाने के लिए काम नहीं करते। अभी हमारा अरनाला से वसई तक आप देखो कितना बड़ा खड्डा पड़ा है, बच्चे लोग स्कूल में जाते, उनका एक्सीडेंट हो रहा है। रास्ते पर गड्ढे होने की वजह से महिलाओं को किस तरह से दिक्कत होती है? अभी प्रेग्नेंट महिला रहेगी, उनका एक्सीडेंट होता है, उनका जीवन नष्ट होता है ना। बात करेंगे हम अधिकारी से भी। मैं एक सभापति सकाराम महाड़ी। देखिए, वसई तालुका ऐसा है, आधा शहरीकरण में आधा ग्रामीण में, और ये जो अरनाला से लेके वसई रोड, यहाँ पे बहुत से स्कूल है, यहाँ पे बहुत से लोगों का रोज का तरकारी यानी भाजीपाला यहाँ से लेके आना जाना। यहाँ पे जो कुछ एक्सीडेंट हुए, लोगों में बहुत ही गुस्सा है, इसके लिए आज ये काम करना पड़ा। आप चिंतित हैं इसलिए विरार से चल के यहाँ पर आए हैं, यहाँ वो पे समझ आए में आ रही है। मेरे एक्स MLA जितेंद्र जी ठाकुर और एक्स MLA क्षितिज दादा, उनका ही कहना है। पार्टी के हैं आप, इसके लिए बड़ी वाहवाही कर रहे हैं क्या? पार्टी के नहीं है, उनका कहना था कि जो हो रहा है वहाँ पे तुम एक बार मोर्चा मत निकालो, लेकिन जाके उनसे मिलिए, उनको जो कुछ उनका कहना है वो भी सुनो, क्योंकि हमारे MLA इनका भी सुनते हैं। आज के पहले ऐसा कभी हाल नहीं हुआ था, अब की बार क्यों हुआ? जो परिवर्तन हुआ है उनका ध्यान नहीं है उस चीज पे। क्या कहेंगे संजय यादव जी, आप डिप्टी यहाँ पर इंजीनियर हैं, तो क्या हो रहा है, क्यों देरी हो रही है सड़कों की मरम्मत में? लोग यहाँ पर आंदोलन इस के लिए बार मेन दो रीजन है। एक तो अमृत 2 के अंदर जो काम हुआ है पूरे रोड पे लेफ्ट साइड पे, उसके वजह से बहुत खड्डे पड़े हैं। इससे पहले लास्ट 2 ईयर में इतना खड्डे नहीं पड़े, बट उन्होंने क्या, रोड का जो इंटीग्रिटी रहता है 30 साल से जो रोड बना है पूरा डिस्टर्ब हो गया अमृत 2 की वजह से। दूसरा मेन रीजन है कि क्या वो लोग क्वालिटी को या क्वालिटी चीजों जो को मेंटेन नहीं कर रहे प्रॉपरली हैं? फील नहीं किया उन्होंने। उनको हम बहुत बार पत्र व्यवहार कर चुके हैं, 5-6 बार, कि आप बरोबर रिस्टोर कर लो। उन्होंने वैसा काम ये नहीं। किसके डिपार्टमेंट? ये BBMC का अमृत 2 का काम है, जिसके अंडर वो पानी का पाइपलाइन डालते हैं। दूसरा मेन रीजन, इस बार बारिश भी अभी देखो तो परसों ही रुका है। जैसे ही परसों रुका है, हम परसों रात से ही मैस्टिक का हमारा काम स्टार्ट हो गया है। कल रात को भी हमारा काम वागोली में स्टार्ट था। मे भी अभी निर्मल, गल नाका वगैरह हम पूरा 8 दिन में पूरा कवर कर देंगे। मेन रीजन है बारिश भी नहीं रुक रहा, तो बारिश में हम डांबर नहीं कर सकते थे प्रॉपरली। हमारा कंटिन्यूस लेवलिंग, स्क्रैपिंग वगैरह चल रहा था रोड का। अभी मेन डांबर का काम हमने स्टार्ट किया। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, आप काफी संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। लोग यहाँ पर आकर नीचे बैठे तो आपने भी अपनी कुर्सी को छोड़ दिया, आप खुद भी नीचे बैठ गए। उसी आधार पर ये सवाल है, क्योंकि इस तरह की देरी होती तो ये लोग भी यहाँ पर उठकर इसलिए आते हैं अपने कामकाज को छोड़कर, क्योंकि सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, तमाम लोगों की जानें जा रही हैं। संवेदनशीलता के साथ में इस बात को समझेंगे आप और काम को थोड़ी गति देंगे तो लोगों को सहूलियत होगी और इन्हें भी आने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस आधार पर आप क्या समय सीमा दे रहे हैं? 8 दिन का हमने समय सीमा दिया, उससे पहले हम कर देंगे। उसके पहले Yes, कर yes. देंगे, ये आपका वचन है, अनमोल वचन। Yes, yes. दूसरी बात है, आप जो बोले ना कि जो हमारे आमदार के उधर कोई स्टैम्प मार के नहीं जाता है। कोई भी जाओ, भाजपा वाला जाओ, कांग्रेस वाला जाओ, शिवसेना वाला जाओ, या कोई अदर पक्ष का जाएगा ना, तो कोई रुकाता नहीं उधर। आमदार पहले उसको पूछता है क्या काम है, बोलो, काम लेता है। वो इधर ऐसा स्टैम्प पेपर नहीं मारता है कि भाजपा वाले जैसा स्टैम्प मारता है, वैसा नहीं होता है। समस्या तो मैडम रास्ते की ही है। अगर आप रास्ता देखोगे पूरे वसई में तो खड्डे से भरा हुआ है। आज हम आए हैं एक चेतावनी के रूप से आए। 28 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है और भगत सिंह ने कहा था अगर सरकार बहरी है तो इन्हें उठाने के लिए बम फोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम संविधान से बंधे हुए बम तो नहीं फोड़ सकते, लेकिन एक चेतावनी के रूप में हम बम लेके आए। एक चेतावनी है कि अगर 7 दिन में कमिटेड टाइम में कार्यक्रम नहीं होता है तो ये युवा जो आज हम लोग प्रतिनिधि बन के आए, 80, 100, 150, 500 पूरा युवा वसई का भर जाएगा और बम फूटेगा हमारे बातों से, हमारे चिल्लाने से और हमारी घोषणा से। मराठी में एक बात भी बोलते हैं कि विषाची परीक्षा पाहू नका, सैचुरेशन पॉइंट फॉर अस। वो बन चुका है, अगर वो फट गया तो फिर वो तहलका आ जाएगा। तीनों ही अलग अलग भाषाओं में आपने अपनी बात को समझाने की कोशिश की कि आपके रूप से मुझे पता है आपके चैनल को युवा देखते हैं, तो जिस भी भाषा में देखते हो मेरा मैसेज उन तक पहुंचे, इसके लिए मैंने सब भाषा में अपना पॉइंट क्लियर किया हुआ। अच्छा, तो बस युवा रास्ते पे आ चुका है और युवा की कहना यही है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये होते रहेगा, काम करके रहेंगे। 8 दिन में अगर नहीं होता है तो मैडम आप, मैं, आपका कैमरा यही मिलेंगे इसी जगह।
थैंक यू सो मच। महानगर पालिका का चुनाव है, इसके लिए आप लोग इतना आंदोलन वगैरह कर रहे हैं जी क्या? नहीं, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। कुछ लोग आ सकते हैं लेकिन मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। आज इतना जरूरत पड़ा ही नहीं, आज तक काम अच्छे से हो रहा था सब चीज। अच्छा, आज तक जरूरत नहीं पड़ी थी। तो आप देखेंगे यहाँ पर ताले ठोको आंदोलन का जो है यहाँ पर वो स्वरूप दिखाया जा रहा है। ताले यहाँ के अधिकारी को सौंपा जा रहा है, इसलिए सौंपा जा रहा है कि अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो इस कार्यालय को बंद करके यहाँ पर ताला लगा दिया जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा।